दोस्तों, इंडिया डेयरी फार्मिंग के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य भारत में कृषि तथा पशुपालन को बढ़ावा देना है। इस चैनल के माध्यम से हम कृषि तथा पशुपालन से संबंधित नई जानकारियां उपलब्ध कराते रहते हैं, जिससे सामान्य से सामान्य किसान से लेकर डेयरी उद्यमी के लिए बहुत ही लाभदायक हो सकते हैं। तो अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कोई बात नहीं, आप इसे यहाँ पर से या फिर यहाँ पर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर लें। दोस्तों, इस वीडियो में आप टमाटर की खेती के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। साथ ही आप टमाटर में लगने वाले प्रमुख कीटों व उनसे बचाव के बारे में जानेंगे। टमाटर अत्यंत ही लोकप्रिय तथा पोषक तत्वों से युक्त फलदार सब्जी है। संपूर्ण भारत में इसे व्यापारिक स्तर पर उगाया जाता है। यह पोषक तत्वों से भरा होता है। इसमें आयरन, फास्फोरस, विटामिन ए तथा सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। टमाटर से केचप, सॉस, चटनी, सूप आदि पदार्थ तैयार किए जाते हैं। टमाटर की फसल की अवधि 60 से 120 दिन की होती है। पौधे रोपण के 2.5 से 3 माह पश्चात फल तैयार हो जाते हैं। टमाटर की प्रमुख देसी किस्में हैं पूसा रवि, पूसा 120, पूसा शीतल, पूसा गौरव, अर्का सौरभ, अर्का विकास, सोनाली आदि। टमाटर की संकर किस्में है पूसा हाइब्रिड 1, पूसा हाइब्रिड 2, पूसा हाइब्रिड 4 आदि। आवश्यकताएं: टमाटर की फसल की बुआई में इन बातों का ध्यान देना चाहिए। बुआई का उचित समय: वर्षा ऋतु के लिए जून जुलाई तथा शीत ऋतु के लिए जनवरी फरवरी। फसल पाले रहित क्षेत्रों में उगाई जानी चाहिए या इसकी पाल से समुचित रक्षा करनी चाहिए। बीज दर: 1 हेक्टेयर क्षेत्र में फसल उगाने के लिए नर्सरी तैयार करने हेतु लगभग 350 से 400 ग्राम बीज पर्याप्त होता है। संकर किस्मों के लिए बीज की मात्रा 150 से 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर पर्याप्त रहती है। आदर्श तापमान: टमाटर की फसल पाला सहन नहीं कर सकती है। इसकी खेती हेतु आदर्श तापमान 18 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड है। 21 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर टमाटर में लाल रंग सबसे अच्छा विकसित होता है। इन्हीं सब कारणों से सर्दियों में फल मीठे और गहरे लाल रंग के होते हैं। तापमान 38 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होने पर अपरिपक्व फल एवं फूल गिर जाते हैं। यह मुख्यतः गर्मी की फसल है, किंतु अगर पाला न पड़े तो इसको वर्ष भर किसी भी समय उगाया जा सकता है। भूमि: जल निकास वाली भूमि, चाहे वह किसी भी प्रकार की हो, उसमें टमाटर का उत्पादन किया जा सकता है। चुनाव की दृष्टि से बलुई दोमट भूमि सबसे अच्छी मानी जाती है। जल प्रबंधन व सिंचाई: टमाटर की खेती में सिंचाई का विशेष महत्व होता है। इसमें अधिक व कम सिंचाई दोनों ही हानिकारक सिद्ध हो सकते हैं। इसलिए सिंचाई मौसम के आधार पर इस तरह करनी चाहिए कि खेत में नमी बनी रहे। सामान्यतः गर्मी में प्रति सप्ताह और जाड़े में 15 दिनों के अंतराल में सिंचाई करते रहना चाहिए। यदि किसान सिंचाई के लिए ड्रिप या टपक पद्धति को प्रयोग में लाते हैं तो उनके बहुत अच्छे लाभ देखने को मिल सकते हैं।
खाद एवं उर्वरक। टमाटर की फसल की 1 हेक्टेयर भूमि 150 किलो नाइट्रोजन, 22 किलो फॉस्फोरस तथा 150 किलो पोटाश ग्रहण करती है। इसकी पूर्ति के लिए बताई गई मात्रा में खाद तथा उर्वरक देना चाहिए। गोबर की खाद या कंपोस्ट 200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, नाइट्रोजन 100 किलो प्रति हेक्टेयर, फॉस्फोरस 50 किलो प्रति हेक्टेयर, पोटाश 50 किलो प्रति हेक्टेयर। गोबर की खाद खेत की तैयारी के साथ फॉस्फोरस तथा पोटाश पौधरोपण से पहले तथा नाइट्रोजन 3 भागों में बांटकर पौधे लगने के 2 सप्ताह बाद, 1 माह बाद तथा 2 माह बाद देना चाहिए। उर्वरक पौधे के चारों ओर और तने से दूर फैलाकर देना चाहिए। उर्वरक देने के पश्चात हल्की सिंचाई करनी चाहिए। पौधरोपण। प्रथम फसल समय जुलाई से अगस्त। मुख्य फसल समय सितंबर से अक्टूबर। अंतिम फसल समय नवंबर से दिसंबर के बीच। क्यारियों में जब पौधे 4 से 5 सप्ताह के हो जाएं या 7 से 10 सेंटीमीटर के हो जाएं, तो उन्हें खेत में रोपित कर देना चाहिए। पौधरोपण के पश्चात तुरंत हल्की सिंचाई करनी चाहिए। एक स्थान पर एक ही पौधा लगाएं। फसल कटाई। जब फलों का रंग हल्का लाल होना शुरू हो, उस अवस्था में फलों की तोड़ाई करें तथा फलों की ग्रेडिंग कर कीट व व्यधिग्रस्त फलों, दागी फलों, छोटे आकार के फलों को छांटकर अलग करें। ग्रेडिंग किए गए फलों को कैरेट में भरकर अपने निकटतम सब्जी मंडी या जिस मंडी में अच्छा टमाटर का भाव हो, वहां ले जाकर बेचें। टमाटर में लगने वाले प्रमुख कीट एवं उनसे बचाव। टमाटर में लगने वाले प्रमुख कीट हैं हरा तैला, सफेद मक्खी, फल छेदक कीट एवं तंबाकू की इल्ली। कीटों से बचाव के लिए गर्मियों में खेत की गहरी जुताई करें। पौधशाला की क्यारियां भूमि धरातल से ऊंची रखें एवं फॉर्मेल्डिहाइड द्वारा स्टेरिलाइजेशन कर लें। क्यारियों को मार्च-अप्रैल माह में पॉलीथीन शीट से ढकें। भूतपन के लिए मिट्टी में पर्याप्त नमी होनी चाहिए। गोबर की खाद में ट्राइकोडर्मा को मिलाकर क्यारी में मिट्टी अच्छी तरह से मिला देना चाहिए। पौधशाला की मिट्टी को कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के घोल से बुआई के 2-3 सप्ताह बाद छिड़काव करें। पौधरोपण के समय पौध की जड़ों को ट्राइकोडर्मा के घोल में 10 मिनट तक डुबोकर रखें। पौधरोपण के 15 से 20 दिन के अंतराल पर चेपा, सफेद मक्खी एवं थ्रिप्स के लिए 2 से 3 छिड़काव इमिडाक्लोप्रिड या एसीफेट के करें। माइट की उपस्थिति होने पर ओमाइट का छिड़काव करें। फल भेदक इल्ली एवं तंबाकू की इल्ली के लिए इंडोक्साक्रैब या प्रोफिनोफोस का छिड़काव। व्याधि के उपचार के लिए बीजोपचार कार्बेंडाजिम या मेनकोजेब से करना चाहिए। खड़ी फसल में रोग के लक्षण पाए जाने पर मेल्टालेक्सिक, मैनकोजेब या ब्लाइटॉक्स का घोल बनाकर छिड़काव करें। चूनी फफूंद होने पर सल्फर घोल का छिड़काव करें। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपने टमाटर की खेती के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। कृषि तथा पशुपालन से संबंधित नई जानकारियों के लिए
आप इंडिया डेयरी फार्मिंग का यूट्यूब चैनल अभी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।